Assalamu alaikum students, welcome back in Mathematics Fine. Today I'm here with basic geometry. Your practice now on page 246. So this practice now again based on the concept of angles, and that is corresponding angles, alternate angles and interior angle. Similarly हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, बस एक में हमारे पास एंगल्स को नेम दे दिए गए हैं जिसमें इसमें FEGH एंड इफ़ यू वॉच दैट वीडियो तो उसमें आपके पास एंगल्स के थ्रू आपको रीड आउट करना था अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। किसी न किसी एक एंगल के वर्ड के थ्रू आप रीड आउट करते रादर देन आपको हर एंगल को एक नाम जो दे दिया, लाइंस के थ्रू हम इसको रीड आउट कर रहे थे। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें, या उसको देख लिया है तो इसको देखें, ताकि आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करना आ जाए। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ओके जी, हम अब मूव करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स की तरफ। अगेन मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ कि जब भी आपने एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइन ABNCD है, ये एरो हेड भी शो करें कि पैरेलल लाइंस है और क्वेश्चन भी गिवन है, ठीक है। और उसके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन को आप कंसीडर करेंगे एट ए टाइम जब आप एंगल्स को कर रहे होंगे, रीड आउट कर रहे होंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट और रीड आउट टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इनके एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं एंड देन आप सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ मूव करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगेन हम यहाँ पे शेप को रिपीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया है। आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जब आपके पास एक आउटर एंगल हो और एक आपके पास इनर एंगल हो, ये वाली शेप। देन अल्टरनेट एंगल्स हमारे पास देखें, अगेन दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके पास इस तरह का जो शेप होती है वो आपके पास अल्टरनेट एंगल्स होती है। इनके ऑपोजिट फेसेस होते हैं, इनका एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ और दोनों इनर एंगल्स होते हैं। अब इन शेप्स को माइंड में रखते हुए आपने यहाँ से अपने एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। सही हो गया। तो हम पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखते हैं। पहले एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि PQ के साथ हम वर्कआउट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी हैव मूव टुवर्ड्स द लाइन दैट इज RS। सो हमारे पास था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, जब भी आपने एंगल्स को फाइंड आउट करना है, आपके माइंड में चीज़ हो कि आप एक ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे, ठीक है। अब इसको आप भूल जाओ, समझो ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने ये वाली लाइन्स के साथ ये दो पैरेलल लाइंस देखनी है। एंगल देखें, एक आपके पास आउटर एंगल होगा, एक इनर। एक मस्ट आउटर होता है और एक इनर होता है, दोनों आउटर और दोनों इनर नहीं लेने। अब देखो E, इस शेप को देखो तो E बाहर की तरफ है ना, E के साथ अब अंदर की तरफ ये कौन सा एंगल है? उसी फेस में आपने देखा ना I। तो आपके पास E एंड I हमारे पास है। देन सेकंड देखें आपके पास H। अब H अंदर की तरफ है, इन लाइंस के अंदर की तरफ का एंगल है, तो इसके आउटर साइड में कौन सा L, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? H एंड L। अब इससे हम बाकी एंगल्स देखते हैं। हमारे पास कौन सा F एंड हमारे पास F आउटर है तो J इनर है। देन आपके पास G एंड K। ये हमारे पास जो लाइन हुए हैं अभी हमने PQ ट्रांसवर्सल लाइन के साथ देखे, एक लाइन के साथ वर्कआउट हो गया। अब हम RS की तरफ मूव करते हैं। A आउटर है, A के साथ इनर हमारे पास कौन सा M, तो हमारे पास हो गया A एंड M। देन आपके पास है D एंड P, फिर आपके पास है B एंड N एंड हमारे पास है C एंड O। ये हमारे पास सारे जो थे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। अब अल्टरनेट एंगल्स की तरफ मूव करते हैं। अगेन PQ लाइंस को मैं पहले कंसीडर कर रही हूँ। अल्टरनेट हमारे पास होता है ऑपोजिट फेस, ये मैं कलर कर रही हूँ H एंड J का, जिस तरह से H एंड J। देन आप देखें आपके पास ये वाला फेस, देन क्रॉस बना ले अपनी तरफ से। जो क्रॉस में आपके पास आ रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन की इनर साइड्स को कंसीडर करना है, G एंड I। देन इसमें D एंड N एंड आपके पास C एंड M, यस C एंड M। अब हमारे पास इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब इंटीरियर एंगल की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी, इंटीरियर एंगल हम लिख लेते हैं। पहले इस लाइन का हमारे पास इंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 के इक्वल होता है H एंड I, यानी कि एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के आपने कंसीडर करने हैं। दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन H एंड I, देन G एंड J। G एंड J भी हमारे पास इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, या आउटर F और K की तरह आउटर एंगल्स नहीं है, ठीक है। देन C एंड N ये हमारे पास सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि RS हमारे पास है, और इसी का हमारे पास दूसरा D एंड M।
ठीक है, ये आपके पास हो गया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों, क्योंकि देखिए ये दो ट्रांसवर्सल लाइन के इनर्स वाले एंगल, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल बोला गया। अब आपके पास मैं आपको एक बात बता दूं कि एच और सी का सम कभी भी 180 के इक्वल नहीं होता, एच और आई का हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, ये आपके पास सी एंड डी पार्ट में लॉजिक भी पूछी हुई है। देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये जो आपके पास है पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ अब दो पैरेलल लाइन, यानी कि दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के एंगल होते हैं ना, इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 के इक्वल होता है। आप एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक इंटीरियर एंगल को दूसरे के साथ सम अप करके 180 नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को फिक्स कर लो माइंड में कि आपके जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो एक ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, वो दो ट्रांसवर्सल लाइंस के एंगल्स के सम को करके आप 180 नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है और फिर उसका आंसर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट का एक का थर्ड पार्ट है, वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास कौन से एंगल होते हैं जिन एंगल्स का सम आपके पास 180 के इक्वल हो जाए। तो ये अब आपको इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो वन पेयर आप ले लें एच एंड आई, यानी कि एच प्लस आई दोनों 180 के इक्वल होंगे। देन सी प्लस एन, डी प्लस एम कह सकते हैं और जी प्लस जे कह सकते हैं। यानी कि इंटीरियर एंगल्स ये जो हैं ये आपके पास 180 का होगा, लेकिन सी और एच नहीं हो सकता, आई और एन नहीं हो सकता। देन आपके पास है इस सी इज इक्वल टू जी, एक्सप्लेन योर आंसर। अगेन आपके पास सी इज इक्वल टू जी, ये वाली बात, आपके पास ये सी और ये जो जी है ये आपके पास आपस में इक्वल है। अगर आप कोई कहे कि ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, एक आउटर एंगल है, ये जी आउटर है, सी इनर है, तो फिर मैं अगेन आपको एक चीज़ रिवाइज करवा दूं कि आपके पास देखो जब आप जी और सी को रीड आउट कर रहे हो ना, तो आप दो ट्रांसवर्सल लाइन को कंसीडर करो, एक इस ट्रांसवर्सल लाइन पे, दूसरा इस आर एस वाली ट्रांसवर्सल लाइन में। तो एट अ टाइम दो ट्रांसवर्सल लाइन को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो जब दो ट्रांसवर्सल लाइन को एट अ टाइम कंसीडर नहीं कर सकते तो उनका एंगल का उनके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप इसके एक्सप्लेनेशन पे लिख सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1 का भी लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसको देखें। आपके पास दोनों क्वेश्चंस पैरेलल एक साथ हैं, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं कोई और आपको वे से समझाऊँ। और अगेन अगर आपको लेक्चर समझ आए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, बिकॉज appreciation matters a lot, not only for students but also for teachers too. So till that, take care yourself. Allah Hafiz.